हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और कुछ इंटरनेशनली खबर आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। आज मार्केट में क्या हुआ उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। और लेना नहीं फंसना नहीं वालों ने क्या गलती कर ली है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ रहा है, तो सारा कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और इस मंथ में जो फाइनेंशियल स्टॉक्स में तेज़ी हो रही है, बैंक निफ्टी में तेज़ी हो रही है, तो उन शेयरों को देखने की कोशिश करिए। अगर मार्केट में कुछ करेक्शन होता है तो अपना एक मौका भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए कहे, और जो लॉन्ग टर्म के लिए अभी बैठे हुए हैं लगभग 5 से 6 हज़ार तक निफ्टी का इंतजार कर रहे हैं, तो वो आने वाले समय में Q1 और Q2 के जो रिजल्ट होंगे उसके अनुसार फिर मार्केट में करेक्शन होगा। बट अभी जिस तरह से रैली चल रही है और नेस्डैक जिस तरह से लगभग अपने जहां से गिरावट आई थी उसी के आसपास पहुंच गया है, तो आने वाले दिनों में थोड़ा सा करेक्शन होने की उम्मीद है, तो वो एक मौका होना चाहिए। तो फिलहाल आप लोगों को सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है वॉरेन बुफे के बारे में, उसकी बात बताने की कोशिश करते हैं कि ये ईटी का न्यूज़ है। और बफे के एयरलाइंस कंपनियों के शेयर बेचने से ट्रंप नाखुश, कहा बड़े लोग भी गलतियां करते हैं। तो इसमें उन्होंने अपना डिटेल देने की कोशिश की है कि ट्रंप ने कहा वह अपनी पूरी ज़िंदगी सही रहे होंगे, मगर कई दफ़ा वॉरेन बुफे जैसे लोग भी गलती कर बैठते हैं। मैं उनका बेहद सम्मान करता हूं, मगर उन्हें एयरलाइंस कंपनियों के शेयर रखने चाहिए थे, क्योंकि दूसरे शेयरों की तरह एयरलाइंस शेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया है। वॉरेन बफे ने इसलिए बेचा था क्योंकि दुनिया भर में जो कोरोना वायरस फैला है, प्रदर्शन किया है। कोरोना वायरस की महामारी से अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित है। आने वाले समय में दुनिया भर में लोग यात्रा करने से बचे रहेंगे। इसी के मद्देनज़र बफे ने अमेरिका की चारों प्रमुख कंपनियों के शेयर को बेच दिया था। तो ये बयान है, और देखना पड़ेगा कि इंडिया के जो एयरलाइंस के शेयर्स हैं उनमें क्या हो सकता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है और वॉरेन बुफे ने गलती कर दी करके, तो उसी तरह से हो सकता है कि जो लेना नहीं है फंसना नहीं है, तो उस वक्त जब गिर रहा था मार्केट, जो रिटेलर्स थे धीरे धीरे लेने की कोशिश कर रहे थे, बट उस वक्त पेन रहता है कि ये मार्केट कब बढ़ेगी, 6 महीने बाद बढ़ेगी या 3 महीने बाद बढ़ेगी। एक तरह से काफ़ी मान के चलिए 2 महीने के में 10,000 के आसपास आ चुका है निफ्टी। और जो अब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर है वो भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़े शेयर भी देखिए ऑलरेडी ऊपर के लेवल पे ही चल रहे हैं। आप सारे बड़े शेयर ऊपर की तरफ चले गए हैं। रिलायंस को देख लीजिए आप, और इन्फोसिस, TCS, और आप HDFC बैंक को देख लीजिए। एक्सिस बैंक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ICICI बैंक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तमाम स्टॉक जो है रिकवर हो चुके हैं। और जो ऑटो सेक्टर के हैं, टाटा मोटर को देखिए आप और मारुति को देखिए, तो वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो स्मॉल कैप और मिड कैप है वो भी अब धीरे धीरे अपने जहां से गिरावट आई थी लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से, उसके आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल जिन्होंने बेचा नहीं है, जो होल्ड कर रहे हैं, तो उनको आने वाले दिनों में रेट भी आएगा और हो सकता है भी प्रॉफिट भी मिले। बट ये है कि एक साथ तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा मार्केट, आपको उतार चढ़ाव इस तरह से मिलेगा। जैसे कि आज लगभग 10,300 के आसपास से निफ्टी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, और हो सकता है कि करेक्शन हो तो उसमें बाय ऑन डिप्स का रणनीति अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल ये है कि 200-300 पॉइंट करेक्शन हो, कुछ परसेंटेज के हिसाब से लेने की कोशिश करिए। और जून के मंथ में ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स में स्पेशली तेजी होने की उम्मीद है। और NBFCs में एक ये है कि थोड़ा सा कॉशियस रहने की कोशिश करिए, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी का भी उनका कहना है कि अभी थोड़ा सा सेटल होने की कोशिश करेंगे, और फाइनेंशियल स्टॉक भी सेटल होने की कोशिश करेंगे। तो उतार चढ़ाव रहेगा, बट ये है कि जो स्टॉक्स नहीं बढ़े हैं, किसी में अच्छी न्यूज़ आएगी तो वो तेज़ होने की कोशिश करेंगे। तो ये बिग बुल राकेश झुनझुनवाला जी ने भी कुछ अपने बयान दिए हैं, और उनका भी कहना है कि अब की बार ऐसा रैली होगा कि बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल उनका व्यू जो रहता है वो लंबे समय के लिए रहता है, 5-6 महीना, 1 साल या 2 साल के लिए रहता है। आप ये ना सोचिए कि उन्होंने कह दिया तो 1 महीने के अंदर बढ़ जाएगा मार्केट। तो ये बयान राकेश झुनझुनवाला जी का भी है और डोनाल्ड ट्रंप का भी है कि बुफे ने सारी ज़िंदगी गलती नहीं की, लेकिन अब की बार गलती कर ली। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में मार्केट गिरेगा तो वॉरेन बुफे भी अपना इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टॉक्स में फिलहाल फाइनेंशियल स्टॉक्स देखने की कोशिश करिए, और जो शेयर नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसे अगर प्रॉफिट बुक कर लिया नीचे की तरफ आ रहे हैं तो उनको लेने की कोशिश करिए, और परसेंटेज वाइज लेने की कोशिश करिए। और जो अभी 6,000 और 7,000 के लिए निफ्टी का वेट कर रहे हैं तो उनको भी करने दीजिए। Q1 और Q2 का जो रिजल्ट आएगा उसके अनुसार फिर मार्केट अपनी चाल करने की कोशिश करेगा। उसमें तो कमजोरी रहेगी नो डाउट, और ये लमसम मान के चलिए Q3 तक, दिसंबर तक भी हो सकता है।
तो उसमें फिर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, उसमें गिरावट हो सकती है, क्योंकि रिजल्ट के अनुसार ही जो है स्टॉक्स और मार्केट चलते हैं, और उसी के अनुसार जैसे अर्निंग होती है उसी के अनुसार इंडेक्स भी चलते हैं। तो ये 2-4 पॉइंट आप लोगों को जानना चाहिए, और ये स्पेशली वीडियो डोनाल्ड ट्रंप की जो बात थी उसको बताने की कोशिश थी। फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए मार्केट के कुछ पॉइंट्स बताने की कोशिश थी, और डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया तो उसको बताने की कोशिश थी। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया रियल सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।